पिछले संविधान के क्लास में हमने राष्ट्रपति के योग्यता, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यकाल, वेतन और साथ ही हमने बात किया था किसके ऊपर, पद मुक्ति के ऊपर, है ना। तो जब हम राष्ट्रपति के पद मुक्ति को देख रहे थे, राष्ट्रपति का किसको देख रहे थे, पद मुक्ति वाला टॉपिक देख रहे थे, तो हमने देखा कि वो अपने क्या करता है, स्वेच्छा से क्या करता है, त्याग पत्र देता है। एक तो कार्यकाल खत्म होने पर जाएगा ही, और जब वो त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति ने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि यदि राष्ट्रपति क्या करता है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, भ्रष्टाचार करता है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, और उस प्रक्रिया का नाम है क्या, महाभियोग, है ना, महाभियोग। और ये है अनुच्छेद नंबर 61, ठीक है। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसका नाम क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो और इस प्रक्रिया के बारे में पूरा विश्लेषण किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 61 में। क्लियर है। चल, महाभियोग प्रक्रिया जो है चालू होता है कहाँ, संसद में। तो संसद में 2 सदन है, एक कौन सा, लोकसभा, और एक कहाँ है, राज्यसभा। एक क्या है, राज्यसभा। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्य। देखो, प्रक्रिया का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को हटाना है, ऐसा एक क्या लाया जाएगा, विधेयक लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, उसी का नाम क्या है, महाभियोग। उसी का नाम क्या है, महाभियोग, है नहीं। रोज थाली में खाते हैं, लेकिन किसी दिन किसी घर जाके ऐसे शादी पर भी हम खाते हैं, तब बप्पा पार्टी की थे, अउला हमारे घर में खाबो था, वो इच्छा है कि नहीं। हाँ, वैसे ही जो राष्ट्रपति के लिए लाया, उसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो क्या कहा लाएगा, हाँ वैसी है। केवल क्या, जैसे कोई योजना बनाना है तो उसके लिए भी क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव, है ना। जैसे अभी दीपावली में सर कल हम लोग जो है पूरा यहीं पे फटाका फोड़ेंगे, ऐसा करके तुम लोग कोई बोलोगे, प्रस्ताव लाओगे नहीं, तब उसको 4 लोग तो वो भी क्या है, प्रस्ताव है कि नहीं। तो वैसे ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी मतलब एक क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा, तो उसी का नाम क्या है, महाभियोग, है ना। तो महाभियोग कोई स्पेशल डिश विश नहीं है करके मत सोचना, एक क्या है, प्रक्रिया है। बस सामान्य प्रस्ताव लाया जाता है, वैसी ही प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, उसी का नाम क्या है, महाभियोग। तो ये जो प्रस्ताव है वो कहाँ आएगा, तो वो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा, किसी भी सदन में ला सकते हैं। बस अगर जिस दिन लाना है उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। उसके कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि हम लोग आपको हटाने के लिए क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। ऐसा पहले से उसको बताना पड़ेगा। राष्ट्रपति भाई उस देश का क्या है, सर्वोच्च पद है, अब उसी के खिलाफ तुम ला रहे हो, है ना, उसको हटाने के लिए, तो उसको कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, हाँ। और 14 दिन बताने से पहले जिस भी सदन में ला रहे हो, जिस भी सदन में ला रहे हो, उस प्रस्ताव में, राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव में उस सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। कितने सदस्यों का, 1/4, यानी कि 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन, है नहीं। अब एक जन भर कहा थे कि सर दीपावली में फटाका फोड़ो, तो इसे थोड़े होई, कम से कम कितने लोग, 10 लोग होने चाहिए मेरे कोचिंग में, तब मैं बोलूंगा हाँ ठीक, कल सबके सब आना, फटाका फोड़ेंगे ऐसे। तो वैसी राष्ट्रपति को हटाना है, एक जन बोली तुम थोड़े हटा दे, वो है कि नहीं है, वो एक जन, वाह राष्ट्रपति नहीं है जी, वो फेयर एंड लवली नहीं लगाए, पूरा करिया करिया दिखते, ऐसे करके उसको हटा देंगे, ऐसे करके थोड़ी होगा जी। पूरा 1 कितने लोग, 4, 1/4 सदस्य जब बोलेंगे कि राष्ट्रपति को क्या है, हटाना है, तब उसको 14 दिन पहले क्या करेंगे, सूचना देंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सूचना देंगे, तब वो प्रक्रिया या तो राज्यसभा में आएगा या कहाँ आएगा, लोकसभा में। अब आ गया, लोकसभा में आ गया, राज्यसभा में आ गया, अब उस पर क्या होगा, बहस होगा। भाई हटाना चाहते हो, क्यों हटाना चाहते हो, क्या कारण है, कैसे कारण है। तो कोई बोलेगा ठीक तो करी जी, वो अपन पावर की इस्तेमाल कर रहे थे, तो कोई बोलेगा नहीं ये गलत है। ऐसे पूरा बहस होगा कि नहीं होगा। और जब बहस होगा तो अंत में क्या होगा, वोटिंग होगा कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है। तो प्रत्येक सदन में 2/3, इस सदन में कितना, 2/3, इसी को क्या बोलते हैं, 2/3 सदस्यों से वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। 2/3
3 सदस्य, जैसे मान लो 300 है लोकसभा में, मान लो कितने लोग उपस्थित हैं, 300 लोग उपस्थित हैं, तो 300 का 2/3 कितना होगा, 200 होगा कि नहीं होगा। तो 200 लोग बोलेंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तब वो प्रस्ताव लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया। क्लियर। यहां से यहां आया था तो यहां जाएगा, अब यहां आया था तो यहां जाएगा। भाई मान लो पहले कहां आया था, राज्यसभा में, किसी भी सदन में आ सकता है, तो पहले राज्यसभा में आएगा होगा, तो यहां भी कितने समर्थन से, 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्यों के समर्थन से राज्यसभा में पास होगा। फिर कहां आएगा, लोकसभा में, तो लोकसभा में भी कितने सदस्यों के समर्थन से, 2/3 सदस्यों के समर्थन से क्या होगा, पास होगा। और अगर पास हो गया दोनों सदन से, तो राष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। समझ में आ गया कैसे हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने क्या शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, महाभियोग। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 61। ये महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है, दोनों सदन में किसी में भी लाया जा सकता है ना। लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देना पड़ता है, सूचना। कितने सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है, 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है। और कितने सदस्यों के समर्थन से पास होता है, तो 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से दोनों सदन में क्या होता है, पास होता है। तब जाकर राष्ट्रपति को पद से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं लाया। हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनते तो एकदम खुश में भारत के क्या बन गए हों, राष्ट्रपति कुछ कर भी नहीं करे बेचारा, कहाँ भ्रष्टाचार है नहीं। तो अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं लाया गया है ना, अभी भी महाभियोग नहीं लाया गया। ठीक है। अब मान लो महाभियोग ला गया, आया, या राष्ट्रपति है वो चला गया बेचारा, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, वो त्याग पत्र दे दिया, वो क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो अचानक से उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका कार्यभार संभालता है कौन, उपराष्ट्रपति। कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी घूमिल चले गए बेचारा छुट्टी में, यानी कि राष्ट्रपति तो नहीं है। अब कौन संभालता राष्ट्रपति का पद, वो भी नहीं है। राष्ट्रपति का पद संभालना था तो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लेकिन यहां तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा एक बार हुआ है, ऐसा एक बार हुआ है 1969 में। 1969 राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक और जाकिर हुसैन फेमस है, तबला वाला, ठीक है। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, राष्ट्रपति थे। इनकी क्या हो गई, मृत्यु। इस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो ये क्या बन गए, राष्ट्रपति। ये क्या बन गए, राष्ट्रपति। फिर अब भाई राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का पद भरना पड़ेगा। जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति लाना जरूरी रहता है। कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। तो ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। अब चुनाव हुआ कि राष्ट्रपति का क्या करना है, चुनाव होना है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहे कौन, वीवी गिरी। तो पहले उपराष्ट्रपति के पद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई लाभ के पद पे ना हो तो अभी तो क्या हो, उपराष्ट्रपति हो, तो पहले उपराष्ट्रपति पद को क्या देना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति बनने के चक्कर में उपराष्ट्रपति पद को क्या दे दिया, त्याग पत्र, है ना। तो अब राष्ट्रपति की क्या हो गई है, मृत्यु, उपराष्ट्रपति क्या दे दिया है, त्याग पत्र, है ना। तब भारत के राष्ट्रपति पद, है ना, भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हमारे लिए बारे फक्र की बात, ये हमारे राज्य का था कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसीलिए तो हमारे यहाँ जो विधि विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में जो कानून का विश्वविद्यालय है एकमात्र, किसके नाम पे है, इसी मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पे है। तो ये भारत के अभी तक एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने किसका पद संभाला है, राष्ट्रपति का पद संभाला है। क्लियर है। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक बार हुआ है कब,
1969। कब हुआ है? 1969 में। और ये कौन थे वो मुख्य न्यायाधीश? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्लियर है? तो इस तरह अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होकर नया क्या लाया जाता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? जैसे मान लो सरपंच चुनाव होता है, क्यों नहीं? तो तुम्हारे गांव का सरपंच चुना गया, कुछ साल बाद वो त्याग पत्र दे दिया, चला गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो नया सरपंच आता है, वो 5 साल के लिए आता है क्या? नहीं, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो ये देखो, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु कब हुई? 1969 में। और उसके बाद 1969 में ही कौन राष्ट्रपति बन के आए? ये पूरे 5 साल के लिए आए थे कि नहीं आए थे? पूरे 5 साल के लिए। तो जब राष्ट्रपति के बाद है ना उसके नया राष्ट्रपति आता है तो अपने पूरे 5 वर्ष के लिए आता है ना, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आता। जैसे विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है। जैसे देवव्रत की मृत्यु हुई थी हमारे यहाँ, है ना, तो उसके बाद यशोदा नीलांबर वर्मा क्या बनी थी? विधायक। तो 5 साल के लिए बनी थी क्या? नहीं, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए बनी थी। तो बाकी पदों में बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद ऐसा है कि जब भी नया राष्ट्रपति आता है तो अपने कितने साल के लिए आता है? 5 साल के लिए आता है। क्लियर है? तो ऐसा राष्ट्रपति का क्या होता है? कार्यकाल और उसके पद की मुक्ति। समझ में आ गया पूरा राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसको कितना कार्यकाल होता है, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? कई बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अब भारत का सर्वोच्च पद है कौन सा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्ति दिया गया होगा। तो राष्ट्रपति के पास है 7 प्रकार की शक्ति। 7 प्रकार की शक्ति। ठीक है? पहला है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। ठीक है? दूसरा है विधायी शक्ति। दूसरा है विधायी शक्ति। ठीक है? तीसरा है न्यायिक शक्ति। तीसरा है कौन सा? न्यायिक शक्ति। देखो, कार्यपालिका शक्ति मतलब संघ के कार्यपालिका में राष्ट्रपति का क्या महत्व होगा, क्या पावर होगा, है ना। कानून बनाने में राष्ट्रपति का क्या पावर होगा, ये उसका क्या है? विधायी शक्ति। न्याय प्रशासन में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी, वो उसका क्या है? न्यायिक शक्ति। ठीक है? भारत के पैसा कौड़ी के मामले में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, वो उसकी क्या है? वित्तीय शक्ति। भारत के सेना में उसकी क्या भूमिका है, क्या पावर है, उसकी क्या कहलाएगी? सैन्य शक्ति। क्या कहलाएगी? सैन्य शक्ति। ठीक है? और राष्ट्रपति का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध रहेगा, क्या उसका पावर रहेगा, वो कहलाएगा कूटनीतिक शक्ति। क्या कहलाएगा? कूटनीतिक शक्ति। और राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर है जिसका नाम है आपातकाल। आपातकाल की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है? 7 प्रकार की शक्ति है। इन 7 शक्ति का एक एक करके पूरा विश्लेषण करते हैं। और पहला लेते हैं कौन सा? कार्यपालिका शक्ति, है ना। तो भारत देश के कार्यपालिका यानी कार्य, भारत देश के जितने भी कार्य है वो सब किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। किसके नाम पे होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे सारे कार्य होते हैं ना। जैसे मान लो प्रधानमंत्री एक देश से दूसरे देश घूमते रहता है कि नहीं है, तो वहां जाकर के संधि करता है, समझौता होता है, तो वो सारा संधि समझौता भला प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन किसके नाम से करेगा? राष्ट्रपति के नाम से करेगा, है ना। तो राष्ट्रपति के नाम से ही भारत की समस्त क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन होता है। समस्त कार्य जो है किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है। अब इस कार्यपालिका में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे कार्यपालिका को पूरा संभालेगा कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नहीं होता रे? भारी टेंशन में आ गए। ऐसा सवाल पूछ लेता हूं जानो वो कहां मंगल ग्रह का सवाल पूछ रहा हूं, है नहीं, इतना टेंशन। राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं होता है? हाँ या तो नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। नरेंद्र मोदी वोट दे और प्रधानमंत्री बनबे ऐसे की के हैं तो कैसे चुनाव हो गए? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुने हैं किसको? नरेंद्र मोदी को। वाराणसी के लोग उसको सांसद के रूप में चुने हैं। सही बात है कि नहीं है? प्रधानमंत्री पद के लिए थोड़ी खड़ा हुआ था नरेंद्र मोदी, वो किसके लिए खड़ा हुआ था? सांसद के लिए। वाराणसी से जी, तो वाराणसी के लोग उसको सांसद बनाने के लिए क्या किए हैं? वोट डाले हैं, है ना। तो वो सांसद का चुनाव लड़ा है। प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा क्या किसी के साथ? नहीं।
जिस पार्टी का बहुमत होता है, जो पार्टी ज्यादा सीट लाता है, उस बहुमत दल के नेता को, तो जितने लोग भाजपा के सांसद बन के आए, एनडीए पार्टी, उनका जो गठबंधन उसको क्या बोलते हैं, एनडीए, उन सब लोगों ने, यानी जितने सांसद हैं, हमने भी एक सांसद भेजा है जिसका नाम क्या है, संतोष पांडे, हाँ हमारा भी क्या है, हिस्सा है प्रधानमंत्री बनाने में, भला वोट देते नहीं देने बात के बात है, ठीक। तो सब इकट्ठा हो गए। अब उस बहुमत दल के नेता जिसका सबसे ज्यादा सीट आया है, वो पार्टी जो है जिसको अपना नेता चुनती है कि हमारा नेता फलाना होगा, उसी को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अभी प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा, अगर आप राष्ट्रपति को खुश कर दो तो आपको भी क्या बना जा सकता है, प्रधानमंत्री। लेकिन कैसे कैसे बनोगे, कब बनोगे, ये जानना है तो क्लास में बने रहना। कब पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री। अभी आते हैं किसमें, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिससे हम लोग आईएएस आईपीएस की परीक्षा पास करते हैं, वो आयोग, उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, है ना। संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, है ना। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं, किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश। यहां ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति करता है, लेकिन हाई कोर्ट के केवल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है। सीएजी, सीएजी महान्यायवादी, सीएजी महान्यायवादी, महान्यायवादी, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। सीएजी जो पूरा डिपार्टमेंट के आय और व्यय का क्या करता है, भाई जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है उसका ऑडिट होता है कि नहीं होता है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार जितना लेन देन करता है उसका भी क्या होता है, ऑडिट होता है, कितना खर्चा किया, तभी भ्रष्टाचार पता चलता है रे। नहीं तो सारे, जैसे देखो अभी किसका सरकार है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का, है ना, बीजेपी सरकार है, तो वो 5 साल में जितना, साल भर में जितना आय व्यय करेगी, कुछ आय, भाई बहुत सारा पैसा आता है राज्य सरकार को, और बहुत सारा वो क्या करता है, खर्च करता है नहीं। तो पता चला वो अपना घर बना लिया है नहीं, आवास निकाला है, वो अपना घर बना रहा है, इधर जो है लोगों को क्या दे रहा है, आवास बनाने के लिए अपन घर में टाइल्स लगाते। हुआ था कि नहीं हुआ था, अरविंद केजरीवाल फंसा था कि नहीं फंसा था, है नहीं। तो जब ऑडिट करते हैं तब ये सब भ्रष्टाचार खुलता है। तो ऑडिट करने वाला कौन है, हाँ, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। महान्यायवादी मतलब इस देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। जैसे अभी आप लोग कहाँ चले जाओ, कहीं भी कोर्ट, अपने जिला न्यायालय में चले जाओ, तो वहां पर एक सरकारी वकील मिलता है कि नहीं मिलता है, पब्लिक, क्या बोलते हैं, पब्लिक ऐसे कुछ बोलते हैं ना, याद नहीं आ रहा है मेरे को इंग्लिश में, है प्रोसिक्यूटर, हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, वो सरकारी वकील। वो कहाँ मिलेगा आपको, जिला न्यायालय में। आप जो है राज्य के न्यायालय हाई किस में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, यहाँ आपको मिलेगा महाधिवक्ता। क्या मिलेगा, महाधिवक्ता, वो सरकार का वकील है। वैसे ही केंद्र में यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील, सरकार का वकील, सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है कौन, महान्यायवादी। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सब राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे देशों में हम एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं, है ना। क्या राजदूत सुने हो, राजदूत रे, एम्बेसी सुने हो, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ऐसे करके। पीके मूवी देखे हो, वो क्या नाम था हीरो करे, आमिर खान तो पीके बना था, एक जने और हीरो था उसमें, सुशांत सिंह राजपूत। वो कहाँ काम करता था, पाकिस्तान एम्बेसी में। कहाँ काम करता था, हाँ। जितने भी भारत के लोग किसी अन्य देश में खाने कमाने पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको भारत सरकार वहाँ कोई प्रकार का क्या हो, असुविधा ना हो, इसलिए अपना एक ऑफिस खोल के देता है। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, बहुत सारे देश में, फ्रांस में, इटली में, जापान, सब जगह
भारत का क्या है, ऑफिस है। पाकिस्तान का क्या है, ऑफिस है। तो पाकिस्तान का ऑफिस दूसरे देश में क्या कहलाता है, इंडियन एम्बेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडियन। तो बहुत सारे देशों में है, तो उस इंडियन एम्बेसी का जो क्या रहता है, मुखिया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राजदूत। तो रूस का राजदूत कौन बन के जाएगा, अमेरिका का राजदूत बन के कौन जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। तो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जितने भी संवैधानिक आयोग है, मतलब संविधान में और भी बहुत सारे क्या बताए गए हैं, जैसे एसटी आयोग, एससी आयोग, ऐसा सब बताया गया है। जितने भी आयोग है उन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखो इतना सारा नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। क्लियर है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ना, सीएजी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राजदूत की नियुक्ति करता है, और जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। क्लियर है। और प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री के सलाह से, सहमति से मंत्री परिषद की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। पहले किसको चुनेगा, प्रधानमंत्री। जो बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति क्या कर देता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। अब वो प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए क्या चाहिए, मंत्री चाहिए नहीं कि इसको वित्त मंत्री बनाना है, इसको रक्षा मंत्री बनाना है, ऐसा करके। तो प्रधानमंत्री बताते जाएगा, एक लिस्ट थमाएगा कि इसको रक्षा मंत्री बनाओ इसको, तो वो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे मंत्री बनते हैं ना, तो वो मंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। इतने लोगों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब इसमें मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, महान्यायवादी, राज्यपाल और मंत्री परिषद, है ना। तीन नाम बोला, कौन कौन सा, महान्यायवादी, राज्यपाल और मंत्री परिषद। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। ये राष्ट्रपति के किसका काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत। अब ये नया शब्द सुनाई दे रहा होगा, प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद बने हैं तब तक वो पद में हैं। और जे दिन राष्ट्रपति की इस्तीफा दे रहे ते दिन ओलका दिन लगी इस्तीफा, है नहीं। कारण जैसे अभी बोलूंगा कि तुम बाहर जाओ तो तुम पूछोगे नहीं सर का हुई बाहर जा भेजा था, है कि नहीं। लेकिन राष्ट्रपति बोलेगा महान्यायवादी को इस्तीफा दे बेटा, वो चुपचाप क्या देगा, इस्तीफा दे, है ना। राष्ट्रपति कभी भी इनसे क्या ले सकता है, इस्तीफा ले सकता है। राष्ट्रपति इनसे कभी भी क्या ले सकता है। तो प्रसाद मतलब आशीर्वाद, है नहीं। आशीर्वाद बने तब तक अपन पद में है, और नहीं तब भैया राष्ट्रपति खुश तो हम मन पद में, राष्ट्रपति ना खुश तो ये ले त्याग पत्र, है कि नहीं। इसीलिए क्या कहा गया, महान्यायवादी, राज्यपाल और मंत्री परिषद ये राष्ट्रपति के किस पर काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो गई, कार्यपालिका शक्ति। समझ में आया, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति एकदम इजी। राष्ट्रपति बहुत सारा क्या करता है, कार्यपालिका को चलाने के लिए लोगों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो कौन कौन को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, महान्यायवादी, राज्यपाल, राजदूत और जितने भी संवैधानिक आयोग हैं उसके अध्यक्ष और सदस्य की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महान्यायवादी, राज्यपाल और मंत्री परिषद जो है उसके किस पर काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। क्लियर है। आगे चले, बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, है ना। तो जितना कानून है ना, विधायी मतलब कानूनी शक्ति। तो जितना कानून है वो कहाँ बनता है, संसद में। कहाँ बनता है, संसद। तो संसद का सत्र बुलाना हो, यानी कि बैठक, संसद का क्या बुलाना हो, सत्र बुलाना हो, सत्र को क्या करना हो, समाप्त करना हो, सत्र को क्या करना हो, पूरी तरह से समाप्त, उसको बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलते हैं, सत्रावसान। तो सत्र बुलाना हो, सत्रावसान करना हो और लोकसभा को विघटन करना हो। ध्यान से 3 शब्द बोला हूं। सत्र बुलाना तो समझ में आ गया, सत्र बुलाना मतलब लोकसभा और राज्यसभा का क्या करना, बैठक बुलाना, ठीक है। सत्रावसान, सत्रावसान इसका मतलब यह है कि बैठक चल रहा है उसको पूरे तरह से क्या करना, खत्म करना। ध्यान से सुनना, सत्र बुलाना
राष्ट्रपति के हाथ में, सत्र को पूरी तरह समाप्त करना राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन सत्र को निलंबन करना लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष का और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति का है। निलंबन का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए उसको निरस्त करना। तो लोकसभा का बैठक चल रहा है तो सामने कौन बैठेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब ज्यादा हल्ला गुल्ला करते तो सीधा सुना देती है कि इतने घंटे के लिए निलंबित किया जाता है, ऐसे करके। तो सत्र को निलंबन का अधिकार लोकसभा में किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का। और राज्यसभा में किसका है? सभा। लेकिन सत्र को पूरी तरह से समाप्त, सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। राज्यसभा कभी समाप्त होती क्या? नहीं, है ना। उसमें सदस्य आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसे चलते रहते। लेकिन लोकसभा को क्या किया जाता है? समाप्त। जैसे अभी किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। सब के सब त्याग पत्र दे दिए तो फिर से पूरा लोकसभा का क्या होगा? चुनाव होगा। तो पूरा लोकसभा का एक साथ चुनाव होता है ना, यानी लोकसभा जब चुनाव चलता है तब पूरा तरह से क्या हो जाता है? समाप्त। तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो कभी भी लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। तो लोकसभा के विघटन की शक्ति किसके पास है? अभी अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये लोकसभा जो है, प्रधानमंत्री जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मंत्रिपरिषद अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस लोकसभा को पूरी तरह से क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो सत्र बुलाने का, सत्र को समाप्त करने का और लोकसभा को विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। राज्यसभा विघटित नहीं होती। इसमें जितने भी सदन हैं, आप विधानसभा पढ़ो, विधान परिषद पढ़ो, लोकसभा पढ़ो, राज्यसभा पढ़ो, केवल एक ही सभा है। वो कौन सा है? राज्यसभा, जो कभी भी विघटित नहीं होती है। बाकी लोकसभा भी होता है, विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी क्या होता है? विघटित होता है। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 86 के तहत, अनुच्छेद नंबर 86 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी एक सत्र को, किसी एक सदन को, राज्यसभा को या लोकसभा को, है ना, या दोनों सदन को एक साथ बुला सकता है और अपना संदेश या अपना कुछ क्या कर सकता है? संबोधन कर सकता है ना। तो अनुच्छेद नंबर 86 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो एक सदन का या दोनों सदन का एक साथ संयुक्त बैठक करके उसको संबोधित करता है या क्या दे सकता है? कोई संदेश दे सकता है। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 87, अनुच्छेद नंबर 87 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि जब भी नया लोकसभा आता है ना, जब भी क्या आता है? नया लोकसभा आता है या प्रत्येक साल के लोकसभा का पहला सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति पहले क्या करता है? संबोधित करता है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार क्या बने? प्रधानमंत्री बने, है ना। तो जब पहला बैठक हुआ होगा लोकसभा का, तो सबसे पहले भाषण किसका रहा होगा? राष्ट्रपति का रहा होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 87 के तहत। क्लियर है? अब 2025 आएगा, 2025 आएगा तो 2025 में लोकसभा का पहला बैठक होगा, तो लोकसभा के पहले बैठक में भी पहला भाषण किसका रहेगा? राष्ट्रपति का रहेगा। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 87 के तहत। समझ में आया दोनों? 86 में उसको पावर है कि वो अपने हिसाब से कभी भी सत्र बुला सकता है। ए राज्यसभा वाले लोग सब इधर आओ, मेरा भाषण सुनो, ऐसे करके लोकसभा वाले बुला सकता है और मन करेगा दोनों जनाओ एक साथ मोर भाषण, ऐसा। ये पावर किस में है? 86 में। और लोकसभा का जब नया, भाई लोकसभा विघटित हो गया, नया आएगा, नया लोकसभा या पहले साल का क्या है? पहला बैठक होगा, तो उसमें भाषण देगा राष्ट्रपति। ये किस में है? अनुच्छेद नंबर 87 में। अनुच्छेद नंबर 87 में। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 331, अनुच्छेद नंबर 331, पहले सुनो ये क्या था। अनुच्छेद नंबर 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन लोगों को क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता। अब फिर नवा शब्द एंग्लो इंडियन है कि नहीं है? एंग्लो इंडियन, अंग्रेज और इंडियन, जेकर दाई और ददा में से कोई एक जन अंग्रेज रहे, ओला का की थे एंग्लो इंडियन, है नहीं। हमारे दाई दादा दोनों भारतीय, हमन भारतीय है कि नहीं। तो जिसके मम्मी पापा में से कोई एक क्या होगा? अंग्रेज होगा, है ना। पहले हमारे यहाँ क्या थे? अंग्रेजी शासन था। तो जब आजाद हुआ ना, तो अंग्रेज लोग पूरे पूरे नहीं गए, कुछ लोग क्या हो गए? यहाँ रुक गए। कुछ लोग यहाँ क्या हो गए? रुक गए। तो उन्हीं लोगों में से कुछ अंग्रेजों ने भारतीय से क्या किया? शादी किया, है ना। भारतीयों से क्या किया? शादी। तो उनके बच्चे जो है वो क्या कहलाए? एंग्लो इंडियन कहलाए। क्लियर है?
तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में क्या करता था, वो मनोनीत करता था। अब जैसे सांसद का ये चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसको लगेगा राष्ट्रपति को कोई एंग्लो इंडियन का एक भी उम्मीदवार नहीं आया है, तो उस समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में क्या करेगा, मनोनीत करेगा। आज से वो दोनों लोकसभा के क्या हो गए, सांसद हो, ऐसा मनोनीत करेगा। लेकिन अब देखो अंग्रेज को गए क्या हो गए, जमाना हो गया, तो अब सबके सब क्या हो गए, एंग्लो इंडियन है क्या, सबके सब भारतीय हो गए, है कि नहीं है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है करके अभी 104 संविधान संशोधन किया गया 2020 में। 104 संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इस अनुच्छेद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं। क्लियर है। लेकिन अगर सवाल आए कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्या करता था, नियुक्त करता था, तो कौन सा है, ठीक, अनुच्छेद नंबर 81। अनुच्छेद नंबर 81 इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। यहाँ राज्यसभा में कितने सदस्यों को, 12 सदस्य है ना, 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो हम मतलब मनोनीत कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से आते हो, कला है ना, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ठीक है। हम तो आथन भैया कामे आथन कुछ नहीं आत मत है, समाज सेवा माथन एक आध जन के हाथ गोड़ दबा दे, कहूँ मैं दान पुण्य कर दे, है नहीं। सोशल वर्क करो, किस में आ गए, जितने नेता हैं किस में, ठीक है। तो समाज सेवा अंतिम उपाय है जिसमें क्या हो सकता है, राष्ट्रपति हमको नियुक्त कर सकता है। कहाँ पर, राज्यसभा। सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा का क्या है, सदस्य है नहीं। वो हीरोइन बाल को संवारते रहती है, रेखा, है कि नहीं है, वो भी क्या है, राज्यसभा सदस्य है। तो वो सब राष्ट्रपति उसको क्या किए हैं, मनोनीत किए हैं, है ना। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से, है ना, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कहाँ भेज सकता है, राज्यसभा। मजा नहीं आ रहा है राष्ट्रपति पावर, है। तो कुछ लोगों का ध्यान नहीं है, ऐसे लग रहा है मेरे को, है ना। पूरा ध्यान से सुनो, इतना अच्छा टॉपिक है ये, राष्ट्रपति का पूरा पावर। कहीं आप भी राष्ट्रपति बन गए तो चुन के रखना, सर मोल पढ़ाए रही से तो राज्यसभा है नहीं, समाज सेवा मोल चुन लो भैया, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 81 के तहत, है ना, 81 के तहत जो है राष्ट्रपति को पावर है कि वो कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या कर सकता है। ये अभी भी चालू है, ऊपर वाला बंद हो गया है लेकिन नीचे वाला क्या है, चालू है। इसीलिए बोला कि तुम लोग राष्ट्रपति बनोगे तो सर को याद रखे रहना, चुन लेना ऐसे करके, है नहीं। तो हम लोग को भी जाने को मिल जाएगा कहाँ, राज्यसभा। आगे चले। अब देखो जब भी कोई काम होना है, कोई कानून बनाना है, कुछ भी काम होना है, तो संसद में क्या आता है, प्रस्ताव आता है। क्या आता है, प्रस्ताव आता है ना। तो जब भी धन विधेयक, आगे सब पढ़ेंगे क्या होता है धन विधेयक। तो धन विधेयक है, नया राज्य निर्माण बनाना है उसका विधेयक है, जो राज्य है उसके नाम में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है ना। जो कर संबंधी विधेयक है, भूमि को क्या करना है, भारत में शामिल करना है, ऐसा कुछ भी विधेयक है तो पहले उसको पेश करना पड़ेगा कहाँ, सांसद। जैसे मान लो मेरे को ये है कि कर में वृद्धि करना है, भारत सरकार ये चाहता है कि टैक्स में क्या हो, बढ़ोतरी हो, तो टैक्स में बढ़ोतरी करने के लिए उसको क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव। तो वो प्रस्ताव को पहले किसको बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को, कि हम लोग टैक्स में वृद्धि करना चाहते हैं, इसके लिए प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति अनुमति देगा, तब उस प्रस्ताव को क्या लाओगे, संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत करोगे। तो कौन कौन सा है वो विधेयक, धन विधेयक। देखो पहले 3 चीज को समझ लो, प्रस्ताव, विधेयक और एक क्या होता है, अधिनियम। अधिनियम, स्पेलिंग भारी मिस्टेक होता है ना। प्रस्ताव, कोई संदेश देना है, कोई बात बताना है ना, तो उसके लिए जो संसद में लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। कोई योजना बनाना है जिसमें पैसा के संबंधित काम है ना, कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए जो प्रस्ताव आता है वो क्या कहलाएगा, विधेयक। वो क्या कहलाएगा, विधेयक। जैसे मान लो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, तो उसका जो सरकार है बहुमत में नहीं है, उसका सरकार बहुमत में नहीं है, तो
तो जो विपक्ष है वो क्या लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। वो बता रहा है, वो संसद को बता रहा है कि ये नरेंद्र मोदी पास बहुमत नहीं है। बहुमत का मतलब समझते हो कि नहीं समझते, आधा पूरा शुरू समझना पड़ता है। बहुमत का मतलब ये है कि जितना क्या है सीट है, जितना सीट है उसका आधे से अधिक क्या होना चाहिए, सीट होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, बहुमत। तो नरेंद्र मोदी के पास अभी बहुमत नहीं है, ऐसा बताना चाहता है कौन, विपक्ष। तो वो लाएगा, वो बताने के लिए ला रहा है ना कि कोई कानून बन रहा है, कोई योजना आ रहा है, वो सिर्फ बताना चाह रहा है। तो वो क्या है, प्रस्ताव। वो क्या है, प्रस्ताव। ठीक है। अब मान लो एक आया कि कवर्धा और राजनांदगांव के बीच विकट ट्रैफिक है, तो सीधा कवर्धा से राजनांदगांव ट्रेन चलाना है नहीं, कवर्धा से राजनांदगांव, अरे उल्टा हो गया, डोंगरगढ़ जी, डोंगरगढ़ से कहा कवर्धा ट्रेन पास हो गया नहीं, तो ट्रेन पटरी बिछाना है, तो वो पैसा कौड़ी खर्चा होगा कि नहीं होगा, उसको भी बता के लाना पड़ेगा। तो वो भी प्रस्ताव है, जो पैसा कौड़ी खर्चा करने के बात को बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विधेयक। वो क्या कहलाएगा, विधेयक। अब जैसे मान लो चोरी हुआ है तो उसमें 10 साल का सजा है, उसको बढ़ा के क्या करना है, 20 साल, यानी कि क्या बनाना है, कानून। तो कानून बनाना है, उसके लिए भी क्या आएगा, विधेयक आएगा। उसके लिए भी क्या आएगा, विधेयक। उसके लिए भी क्या आएगा, विधेयक। वो विधेयक राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा, हस्ताक्षर, तब वो पूरे देश में क्या हो जाता है, लागू। तो जब देश में लागू होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम। क्लियर है। तो जब भी कोई विधेयक, जो धन विधेयक होगा, है ना, राज्य निर्माण संबंधी विधेयक होगा, राज्य के नाम में या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होगा, नए क्षेत्र को ग्रहण करना है या कुछ क्षेत्र को दान करना है, ऐसा कुछ भी विधेयक होगा, तो पहले किसका अनुमति लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा। और कोई भी विधेयक या कोई भी प्रस्ताव, है ना, कोई भी विधेयक जो है, राष्ट्रपति जब तक उसमें साइन नहीं करेगा तब तक वो क्या नहीं बनता है, अधिनियम नहीं बनता है। तब तक वो क्या नहीं बनता है, अधिनियम नहीं बनता है। क्लियर है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन करेगा। तो मान लो राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून क्या हो गया, पास हो गया, लोकसभा वाला भी क्या कर दिया, भेज दिया। जैसे मान लो अब जो भी हत्या करेगा उसको सीधा क्या मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा, ऐसा कानून बना दिया गया। क्या बना है, जो भी अब मर्डर करेगा उसको भी हम लोग मर्डर करेंगे, फांसी में लटकाएंगे, टेबल पंखा में। ठीक है, ऐसा क्या हो गया, एक कानून लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब ये किसके पास जाएगा, तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून पास बनेगा क्या, नहीं। लेकिन राष्ट्रपति भी जरूरी थोड़ी कि साइन करे, है ना। इस विधेयक को पास करना है कि नहीं करना है, ये राष्ट्रपति का क्या है, पावर है। तो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दिया गया है, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं, वीटो पावर। और ये वीटो पावर है अनुच्छेद नंबर 111। वीटो पावर किस में है, हाँ 111, मतलब कितना, 3 मतलब वो 3 काम कर सकता है इस विधेयक पर। राष्ट्रपति के पास विधेयक आया है, वो 3 काम कर सकता है। पहला काम कि वो डायरेक्ट इसको क्या कर सकता है, मना कर सकता है। डायरेक्ट क्या कर सकता है, मना। तुमन भेजे हो जी, वो बिल्कुल बेकार है, जा, मना, इसको कोई लागू नहीं करना है, ऐसे करके वो डायरेक्ट उसको क्या कर सकता है, मना कर सकता है। इसी पावर को बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वीटो। क्या बोलते हैं, पूर्ण वीटो, है ना, पूर्ण वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है, जब विधेयक को पूरी तरह से क्या करना रहता है, मना करना रहता है। क्लियर है। अब दूसरा इसमें अपना पावर है कि उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। जैसे हम क्या उदाहरण से समझ रहे थे कि जो हत्या करेगा उसको क्या होगा, फांसी की सजा होगा, है नहीं, टेबल पंखा में लटकाएंगे, ऐसे करके वो पास हुआ है, तो फिर वो विचार करने के लिए भेजेगा, टेबल पंखा मत लटकाओ, सीलिंग पंखा में लटकाओ, ऐसे है कि नहीं है। तो ऐसे विधेयक को क्या कर सकता है, कुछ उसमें कमी लग रहा है राष्ट्रपति को, तो उस पर पुनर्विचार करो करके क्या कर सकता है, वापस कर सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करो, ऐसे करके वो उसको वापस कर सकता है। तो उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। हिंदी में क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो, कि उसको पुनः विचार करने के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। ठीक। और तीसरा विधेयक आया राष्ट्रपति के पास, अब वो कंफ्यूज, मना करूं तब वो टेंशन है, और फिर भेज दूं तब वो टेंशन है। तो एक काम कर, ऐसे धरते विधेयक ला और चुपचाप जेब में डाल लेते,
ना मना करे और ना ही क्या करता है, विचार के लिए भेजता है ना, तो उसको बोलते हैं जेबी पॉकेट वीटो। उसको क्या बोलते हैं, जेबी पॉकेट वीटो। विधेयक को कहाँ डाल दिया, जेब में, इसीलिए उसको क्या कहा गया, जेबी पॉकेट वीटो, है ना। तो वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जब साइन करता है तब वो क्या बनता है, अधिनियम। लेकिन उसके पास भी इसको पास करना है कि नहीं करना है, ऐसा कितने पावर है, 3 पावर है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वीटो पावर। ये किस अनुच्छेद में है, 111। कितने प्रकार का है वीटो पावर, 3 प्रकार का। पहला कौन सा है आपका, एब्सोल्यूट वीटो। पहला कौन सा है, एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो, जिसमें वो पूरी तरह से क्या करता है, उसको मना कर देता है, ठीक है। दूसरा है कौन सा, सस्पेंसिव वीटो, जो कौन सा है, निलंबनकारी वीटो, जिसमें वो पुनर्विचार के लिए क्या करता है, भेजता है। और तीसरा है कौन सा, जेबी पॉकेट वीटो, न मना करता है, न अनुमति देता है, न पुनर्विचार के लिए भेजता है। वो कौन सा है आपका, जेबी पॉकेट वीटो। ऐसा एक बार एक राष्ट्रपति किया है 1986, 1986 राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। इसमें डाक अधिनियम आया था। क्या आया था, डाक अधिनियम। डाकघर के लिए एक कानून बना हुआ था, डाक अधिनियम। वो राज्यसभा और लोकसभा से क्या हो गया था, पास हो गया था। अब ये पहुंचा किसके पास, ज्ञानी जैल सिंह के पास। तो ज्ञानी जैल सिंह ने ना उसमें साइन किया, ना उसको मना किया, और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए क्या किया, वापस भेजा। यानी उसने अपने किस पावर का प्रयोग किया, जेबी पॉकेट वीटो का। वीटो पावर में से जेबी पॉकेट वीटो का उसने अपना क्या किया, प्रयोग किया। क्लियर है। तो कब जेबी पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था, तो 1986 में। किसने इस्तेमाल किया था, यानी जैल सिंह ने। और किस अधिनियम के लिए इस्तेमाल किया था, डाक अधिनियम। किसके लिए प्रयोग किया था, डाक अधिनियम। क्लियर है। तो जितना कानून है वो संसद बनाता है, और संसद जब बना के राष्ट्रपति के पास भेजता है, तब वो साइन करता है, तब वो कानून जो है देश में क्या होता है, लागू होता है। ठीक। अब मान लो कोई ऐसा विषय आ गया या ऐसा परिस्थिति आ गई कि संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं है भाई। मान लो कोई ऐसा अभी जैसे अचानक से क्या आया था, कोरोना काल आया था नहीं। अब कोरोना काल में तुरंत कोई ना कोई क्या बनाना है, कानून बनाना है। कोई ना कोई क्या बनाना है, कानून बनाना है। जैसे मान लो अभी आ रहा है दीपावली, कोई फटाका नहीं फोड़ेगा, ऐसा कानून बनाना है। तभी देखो संसद सत्र में है क्या, लोकसभा सत्र में नहीं है, ना ही राज्यसभा सत्र में नहीं है। तो उस परिस्थिति में जब विकट परिस्थिति आ जाती है कि किसी विषय पर क्या हो, कानून बनाना पड़े, और दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र पे ना हो, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। उसी को बोलते हैं कौन सी शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। कौन सी शक्ति, अध्यादेश की शक्ति। किसी विषय पर देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। कि वो राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकता है, किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। वो कौन सी शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति। 1, 2, 3 अनुच्छेद नंबर किसमें है, 1, 2, 3 है नहीं। बोलेगा ये विषय पे कानून बनाना है नहीं। कोई एकदम विकट परिस्थिति आ गई, बम फूटने वाला है, अब उसके लिए कानून बनाना है। दीपावली जी, वो भारत देश में नहीं रहे, दीपावली बम फूटने वाला है, लेकिन ओकर पर कानून बनाना है। तो राष्ट्रपति बोलेगा 1, 2, 3 आज से बम नहीं फूटेगा। क्या लागू होगा, अध्यादेश। क्या लागू होगा, अध्यादेश। तो अध्यादेश जारी होता है किस अनुच्छेद के तहत, 1, 2, 3 यानी कि अनुच्छेद नंबर 123। याद रखने का तरीका है, नहीं तो भूल जाओगे। और विधेयक पास होता है कि नहीं होता है, ये कैसा बताएगा, 1, 1, 1 3 पावर है नहीं, है ना। तो 111। तो वीटो पावर किसमें है, अनुच्छेद नंबर 111। और अध्यादेश वाला पावर जो है वो किसमें है, 123। अब वो बम नहीं फोड़ना है करके क्या बन गया, कानून बन गया। दीपावली बम नहीं फोड़ना है करके सब सुरसुरी जलाओ, है नहीं, फुलझड़ी जलाओ, ऐसा करके क्या बन गया, कानून बन गया। अब 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 सप्ताह यानी कि 6 सत्ते 42 दिन, 42 दिन के अंदर तक ये जो अध्यादेश है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। जो भी राष्ट्रपति कानून बनाए हैं वो सिर्फ कितने दिन जारी रहेगा, 42 दिन यानी कि 6 सप्ताह जारी रहेगा। और इस अध्यादेश को फिर वो बुलाएगा किसको, संसद को। संसद लोकसभा और राज्यसभा का क्या बुलाएगा, सत्र बुलाएगा, और लोगों को मतलब संसद को बताएगा कि मैंने ऐसा क्या बनाया है, कानून बनाए। और संसद अगर उसको स्वीकृति दे देती है, उसको बोलती है कि ठीक है दीपावली में फटाका नहीं फोड़ना है, ऐसा कौन बोलेगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो जो अध्यादेश है वो पूरा देश के लिए क्या बन जाएगा,
कानून बन जाएगा। और यदि वो परमिशन नहीं देता है तो 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन बाद वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी विषय पर जो अध्यादेश जारी किया है उसको कभी भी वो क्या कर सकता है, 42 दिन के पहले भी क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। और वापस नहीं लेगा तो ऑटोमेटिक कितने दिन में, 42 दिन में समाप्त हो जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। देखो राज्य सूची पर जो अध्यादेश है ना, उस पर जारी करने का अधिकार किसको रहेगा, राज्यपाल को। केंद्र सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन का जारी कर सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है। और कोई विषय जो नहीं है उस पर भी कानून कौन जारी कर सकता है, राष्ट्रपति। क्लियर है। तो ये है राष्ट्रपति का कौन सा पावर, विधायी पावर। क्लियर है। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।